नमस्कार, मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतिहास और नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तक। बच्चों, इतिहास और नागरिक शास्त्र जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसी में बच्चों ये पिछले हिस्से में नागरिक शास्त्र भी दिया हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं। तो चलिए बच्चों, कक्षा छठी में आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स की बात करेंगे। जिस बच्चों जिसमें आज हम देखेंगे 5वां पाठ, जिस बच्चों जिला प्रशासन यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिशन पार्ट 1 की हम बात करेंगे। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, यहां पर देखिए कुछ विद्यार्थियों के द्वारा संवाद किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है। जिस बच्चों, तो देखिए बच्चों, जिला परिषद को हम समझे पर वहां जिलाधिकारी कहां होता है, इस तरह का प्रश्न एक विद्यार्थी के द्वारा किया गया, जो कि स्क्रीन पर पॉइंटर की वजह से आप देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, संवाद की अगली कड़ी में इस विद्यार्थी के द्वारा क्या कहा गया। समाचार पत्रों में तो जिलाधिकारी से संबंधित समाचार होते हैं, इस विद्यार्थी के द्वारा कहा गया। तो चलिए बच्चों, यहां पर देखिए इस विद्यार्थी के द्वारा क्या कहा गया। हमारे शिक्षक ही हमें बता सकते हैं, मेरी बड़ी बहन हमेशा कहती है कि उसे जिलाधिकारी बनना है। तो चलिए बच्चों, यहां पर देखिए चर्चा हो रही है, बात विचार चल रहा है जिलाधिकारी के बारे में। यस बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं बच्चों जिला प्रशासन के बारे में। तो बच्चों, इस पाठ में यानी बच्चों यह पाठ 2 भागों में है। इसमें भाग 1 में हम देखेंगे जिलाधिकारी, जिला पुलिस प्रमुख तथा जिला न्यायालय के बारे में बात करेंगे। और बच्चों, दूसरे भाग में हम विस्तार से देखने वाले हैं आपदा प्रबंधन की बात करेंगे, आपदा प्रबंधन। तो बच्चों, यह पाठ जो है 2 भागों में है। तो आइए हम बच्चों पहला भाग शुरू करते हैं इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, इस तरह के जो संवाद आपने सुने, इस तरह के प्रश्न आपके मन में भी आते होंगे ना। तो जिला परिषद यह पंचायती राज व्यवस्था अर्थात ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का एक घटक है। बच्चों ध्यान रखना है, जब जिला परिषद की बात करते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था अर्थात ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का एक घटक है, ये हमें ध्यान रखना है इस बच्चों। परंतु हमारे महाराष्ट्र में जिले का प्रशासन जिला परिषद के साथ साथ जिलाधिकारी द्वारा भी चलाया जाता है। तो बच्चों, यहाँ हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, राइट। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं भारत और भारत के अंदर महाराष्ट्र। जिस बच्चों, इस क्रम में अगर हम बात करें तो केंद्र शासन व राज्य शासन इस प्रशासन में सहभागी होते हैं। इस बच्चों, अगर हम भारत की बात करें तो हमारे देश भारत में अनेक राज्य हैं। इस बच्चों, जैसे महाराष्ट्र को आप देख पा रहे हैं, इसके अलावा इधर राजस्थान देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, इस तो तमाम राज्य है। तो केंद्र शासन व राज्य शासन इस प्रशासन में सहभागी होते हैं। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। तो आइए बच्चों, इसी क्रम में हम बढ़ेंगे, हम देखेंगे जिलाधिकारी की बात करेंगे। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिला प्रशासन का प्रमुख जिलाधिकारी होता है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, जिला प्रशासन का प्रमुख जिलाधिकारी होता है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। और बच्चों, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में बच्चों आप जिलों को देख पा रहे हैं, चाहे हम नासिक जिले की बात करें, धुले की बात करें, जलगांव देख सकते हैं। इस बच्चों, तो ये जिले जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, जिलाधिकारी होता है, ये हमें ध्यान रखना है। उसकी नियुक्ति राज्य शासन करता है। इस बच्चों, जो जिला प्रशासन की हम बात कर रहे हैं बच्चों, यानी जिलाधिकारी की हम बात कर रहे हैं, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात कर रहे हैं बच्चों। इस तो कलेक्टर की जो जिलाधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति राज्य शासन के द्वारा की जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। जिलाधिकारी को भूमि कर एकत्रित करने से लेकर जिले में कानून एवं सुव्यवस्था बनाए रखने हेतु अनेक कार्य करने पड़ते हैं।
तो बच्चों यहाँ पर समझ सकते हैं, अगर हम बात करें जिलाधिकारी के कार्यों की अगर बात करें तो भूमि कर से लेकर के यानी भूमि कर एकत्रित करने से लेकर जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की जो जिम्मेदारी होती है वो जिलाधिकारी की होती है। तो चलिए बच्चों, हम समझने का प्रयास करेंगे, एक तालिका हम देखेंगे और देखेंगे जिलाधिकारी के कार्यों की बात करेंगे कि जिलाधिकारी कौन कौन से कार्य करते हैं। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम ध्यान से देखिए। चलिए हम बात करें जिलाधिकारी की, तो स्क्रीन पर आपके देखिए आ चुका है जिलाधिकारी के कार्यों की हम बात करें तो सबसे पहले देखेंगे खेती यानी कृषि से संबंधित क्या कार्य है। तो कृषि से संबंधित, खेती से संबंधित भूमि कर यानी लगान एकत्रित करना, इसके अलावा खेती से संबंधित कानूनों का पालन करना, सूखे व चारे की कमी पर उपाय योजना तैयार करना। ये बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं, जिलाधिकारी के कार्यों की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ कानून व व्यवस्था की बात करें तो बच्चों जिले में शांति प्रस्थापित करना ये जिलाधिकारी का कार्य होता है। सामाजिक स्वास्थ्य अबाधित रखना यानी सामाजिक स्वास्थ्य बनाए रखना जिम्मेदारी होती है जिलाधिकारी की। इसके साथ साथ सभाबंदी, कर्फ्यू या निषेधाज्ञा या घरबंदी, तो बच्चों आपने सुना होगा जब सभाबंदी की हम बात करते हैं, कर्फ्यू की बात करते हैं कि वहां पे कर्फ्यू लगा है, तो बच्चों ये किसके आदेश से होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों हम बात कर रहे हैं जिलाधिकारी की। अब बच्चे इसके अलावा ये तो कानून और व्यवस्था से संबंधित कार्य जिलाधिकारी के हैं, इसके अलावा चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधिकारी को कार्य करना पड़ता है। तो चुनाव योग्य पद्धति से संपन्न करवाने की जिम्मेदारी होती है। चुनाव संबंधी आवश्यक निर्णय लेना जिलाधिकारी की जो है का कर्तव्य है। इसके साथ साथ मतदाता सूची अद्यतन करना, मतलब बच्चों अपडेट करना, अगर मतदाता सूची में कुछ जिस परिवर्तन है, कुछ चेंजेस हैं, तो उसे भी अपडेट करने का कार्य जिलाधिकारी द्वारा कराया जाता है। और बच्चों इसी कार्य में आगे बढ़ करके हम आपदा प्रबंधन की बात करेंगे। ये बच्चों जिसे डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है। तो बच्चों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब कोई आपदा आती है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, जिस यानी नैसर्गिक आपदा हो या कोई कृत्रिम आपदा हो, इस तरह की कोई भी आपदा हो, तो आपदा के समय तुरंत निर्णय लेकर जिस बच्चों उससे होने वाली हानि को रोकना तथा आपदा प्रबंधन व्यवस्था को निर्देश देना, इसके साथ आपदा ग्रस्त लोगों का पुनर्वसन करना, ये भी बच्चों जिलाधिकारी के द्वारा किया जाता है। जिस बच्चों तो इस हिस्से को हम पार्ट 2 में विस्तार से देखने वाले हैं। राइट बच्चों, तो इसे आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों अभी हम बात करेंगे तहसीलदार की। तो तहसीलदार की बात करेंगे कि प्रत्येक तहसील के लिए एक तहसीलदार होता है। इस बच्चों तो अगर तहसील की बात करें तो जैसे ये आप देख सकते हैं बच्चों, अगर सोलापुर की बात करें तो सोलापुर जिले में जो तहसीलें हैं, इन तहसीलों को यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से प्रत्येक तहसील के लिए एक तहसीलदार होता है। राइट, तो बच्चों ये आसानी से आप समझ सकते हैं। तहसीलदार तहसील दंडाधिकारी के नाते विवादों का निपटारा भी करता है। तो बच्चों ध्यान रखना है, तहसीलदार तहसील दंडाधिकारी के नाते विवादों का निपटारा भी करता है। तहसील में शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी तहसीलदार पर होती है। तो बच्चों ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं तहसीलदार की, तो तहसीलदार की जिम्मेदारी यहाँ पर देखिए क्या है। ये तहसील में यानी अपने अपने तहसीलों में, ये अलग अलग तहसीलें हैं बच्चों, और हर एक तहसील में तहसीलदार होते हैं और तहसीलदार की जिम्मेदारी होती है। क्या जिम्मेदारी होती है? अपने तहसील में शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी तहसीलदार पर होती है। पूछा जा सकता है परीक्षा में, ध्यान रखिए। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। और हम बच्चों अगर बात करें सामाजिक स्वास्थ्य की बात करें तो सामाजिक स्वास्थ्य बनाए रखना जरूरी है। यानी समाज में किसी तरह का विवाद, झगड़ा, कहीं संघर्ष हो रहा है तो किसी तरह की हिंसक घटनाएं न हो, इसलिए जिम्मेदारी बनती है कि किसी समाज व्यवस्थित रूप से कार्य आगे करता रहे। तो इसमें बच्चों किसी तरह की बाधा न उत्पन्न हो, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान न हो, इसके लिए जिलाधिकारी प्रयत्नशील रहता है। लेकिन नागरिकों को भी सामाजिक शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए। आइए बच्चों हम जिला पुलिस प्रमुख की बात कर रहे हैं, तो द चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस की बात कर रहे हैं।
महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में एक पुलिस अधीक्षक होता है। राइट बच्चों, ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं पुलिस अधीक्षक की, और महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में एक पुलिस अधीक्षक होता है। इस बच्चों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अगर प्रत्येक जिलों की बात करें, चाहे नासिक की बात करें, अहमदनगर की बात करें, जलगांव की बात करें, ठाणे की बात करें, यस, तो मुंबई की बात करें, तो यहाँ पर देख सकते हो मुंबई सबर्बन और मुंबई सिटी, औरंगाबाद की बात करें, इसी तरह से बच्चों महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में एक पुलिस अधीक्षक होता है। यस, जिला पुलिस प्रमुख। राइट बच्चों, ध्यान रखिए, चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस, वह जिले का मुख्य पुलिस अधिकारी होता है। इस बच्चों इसे आपको ध्यान रखना है, वह जिले का मुख्य पुलिस अधिकारी होता है। जिले में शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने में जिला पुलिस प्रमुख जिलाधिकारी की मदद करता है। तो बच्चों जिला पुलिस प्रमुख क्या करता है? जिलाधिकारी की मदद करता है कि जिले में शांति एवं सुव्यवस्था रहे, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो पाए, इसीलिए जो जिला पुलिस प्रमुख है वो जिलाधिकारी की मदद करता है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। बच्चों अभी हम बात करेंगे जिला न्यायालय की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करेंगे। तो अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत झगड़ों का निपटारा करना, विवादों पर न्याय करना और विवादों का तुरंत निराकरण करना जैसे कार्य जिला स्तर के न्यायालय को करने पड़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जिला न्यायालय की बात हो रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि जिला के स्तर पर होते हैं, और बच्चों अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर जो भी झगड़े आते हैं, इस तरह कोई विवाद होता है तो उस पर न्याय करना और विवादों का तुरंत निराकरण करना जैसे कार्य जिला स्तर के न्यायालय को करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जिला की अगर बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तमाम जिलों की बात करें, चाहे पुणे की बात करें, चाहे सातारा की बात करें, सोलापुर, ये सब क्या है? जिले हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, जिला न्यायालय होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों और आगे बढ़ेंगे और समझेंगे इसी क्रम में। तो बच्चों हम जिला प्रशासन की बात करें तो आइए हम जिला प्रशासन के अधिकारियों को देख लेते हैं। तो चलिए एक तरफ हम देखेंगे, सबसे पहले जिलाधिकारी की बात करेंगे। तो जिलाधिकारी के नीचे बच्चों जो कार्य करते हैं उन्हें उप जिलाधिकारी कहते हैं। यस, उसके नीचे तहसीलदार आते हैं, तो बच्चों ये रैंक के अनुसार देख सकते हैं। उसके नीचे पटवारी या तलाटी आते हैं और उसके नीचे पुलिस पाटिल आते हैं। यस बच्चों, अब हम बात करें पुलिस अधीक्षक की बात करें, जैसे कि हमने चर्चा की, पुलिस अधीक्षक, उसके नीचे पुलिस उपाधीक्षक, फिर उसके नीचे पुलिस निरीक्षक, फिर उसके नीचे सहायक पुलिस निरीक्षक। राइट, तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान रखिए, इसको दो अलग अलग भागों में आपको ध्यान रखना है। तो किस तरह से देखा आपने कि जिलाधिकारी की मदद पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम किस तरह से जिले में कानून और व्यवस्था व्यवस्थित रूप से बनाए रखने में किस तरह से सहयोग करते हैं, इसकी चर्चा हम बच्चों पहले कर चुके हैं। तो बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। आइए बच्चों और आगे बढ़ेंगे। बच्चों पुलिस अधीक्षक पुलिस दल का निरीक्षण करते हुए, तो चलिए अभी आपके सामने स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई देगा। तो देखिए बच्चों, पुलिस अधीक्षक की अपनी टीम होती है। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस दल का निरीक्षण किया जा रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से बच्चों पुलिस अधीक्षक की जो जिम्मेदारी होती है, इसकी शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को हमेशा चौक चौबंद रहना पड़ता है, तैयार रहना पड़ता है। तो इसलिए देखिए बच्चों, इस तरह पुलिस अधीक्षक पुलिस दल का निरीक्षण करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आइए बच्चों और आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। भारत के संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका की निर्मित की है। इस बच्चों भारतीय संविधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो भारत के संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका की निर्मित की है। न्यायपालिका के सर्वोच्च स्थान पर भारत का सर्वोच्च यानी उच्चतम न्यायालय होता है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं उच्चतम न्यायालय की बात कर रहे हैं। तो न्यायपालिका के सर्वोच्च स्थान पर, बच्चों सर्वोच्च स्थान पर भारत का सर्वोच्च अर्थात उच्चतम न्यायालय होता है।
यानी जिसे इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। यस बच्चों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय है बच्चों, जिस बच्चों वो नई दिल्ली में है। तो स्क्रीन पर आप दाहिनी ओर देख सकते हैं, ये है भारत का सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। राइट बच्चों, ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट भारत का उच्चतम न्यायालय जो कि नई दिल्ली में है। तो बच्चों इसे आपको ध्यान रखना है। आइए और आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। तो बच्चों हम उच्चतम न्यायालय के अधीन, जो ध्यान से देखिए बच्चों, उच्चतम न्यायालय के अधीन उच्च न्यायालय होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बच्चों मुंबई उच्च न्यायालय यानी मुंबई हाई कोर्ट। इस बच्चों तो अभी इसके पहले हमने चर्चा की सुप्रीम कोर्ट की, उच्चतम न्यायालय की बात की। तो उच्चतम न्यायालय के अधीन जो है बच्चों उसके नीचे जो कार्य करते हैं उच्च न्यायालय, जिन्हें हाई कोर्ट कहा जाता है, उच्च न्यायालय कहा जाता है। जैसे मुंबई आप देख सकते हैं मुंबई उच्च न्यायालय। इसी तरह से राज्यों में जो है हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय होते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की बात होती है, उच्चतम न्यायालय की बात होती है, तो बच्चों वह केवल एक है जो कि नई दिल्ली में है। राइट, तो बच्चों यहां पर आपको ध्यान रखना है, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जो अंतर है वो आपको पूरी तरह बच्चों स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए और आगे जान लेते हैं इसके बारे में। तो उसके अधीन कनिष्ठ न्यायालय कार्य करते हैं। ये बच्चों उच्चतम न्यायालय के अधीन उच्च न्यायालय होते हैं और उसके अधीन कनिष्ठ न्यायालय होते हैं। तो बच्चों ये हमें भी ध्यान रखना है कि उच्चतम न्यायालय, फिर उसके नीचे उच्च न्यायालय और फिर उसके अधीन जो कार्य करने वाले होते हैं वह कनिष्ठ न्यायालय होते हैं। इसमें जो कनिष्ठ न्यायालय होते हैं बच्चों, इसमें जिला न्यायालय जो कि जिला स्तर पर होते हैं, तहसील न्यायालय और दीवानी न्यायालय का समावेश है। राइट, तो बच्चों ध्यान रखना है, जिन कनिष्ठ न्यायालयों की बात हो रही है यस बच्चों, उसमें जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय और दीवानी न्यायालय का समावेश है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। यहां पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों न्यायालय का कामकाज किस तरह से चलता है, वो चित्र में आप देख सकते हैं किस तरह से न्यायालय का कामकाज चलता है। ये बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से चर्चा होती है, जो भी मुजरिम हो उसके विषय में किस तरह से चलता है। तो न्यायालय का जो कामकाज है बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अपनी बात रखी जाती है, मुजरिम है और जो है न्यायदान करने वाले हैं। तो इस तरह से बच्चों ये न्यायालय का कामकाज जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो अ कोर्ट इन सेशन, अ कोर्ट इन सेशन यानी न्यायालय का कामकाज। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। जिला स्तर के न्यायालय को जिला न्यायालय कहा जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना है, जिला स्तर के न्यायालय को जिला न्यायालय कहा जाता है। उसमें से एक मुख्य जिला न्यायाधीश व कुछ न्यायाधीश होते हैं। राइट बच्चों, तो उसमें एक मुख्य जिला न्यायाधीश व अन्य कुछ न्यायाधीश होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जिले के विभिन्न मामलों की सुनवाई तथा उसके बाद अंतिम निर्णय देने का कार्य जिला न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, जिले के विभिन्न मामलों की सुनवाई तथा उसके बाद अंतिम निर्णय देने का कार्य जिला न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तहसील न्यायालय में दिए गए निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील की जा सकती है। इस बच्चों तहसील में अगर तहसील न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय आया है और अगर वो निर्णय किसी को उचित प्रतीत नहीं हो रहा है तो बच्चों उसके विरुद्ध यानी तहसील न्यायालय में जो निर्णय दिया गया है उसके विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो ये बच्चों ध्यान रखना है आपको। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर जिला न्यायालय की बात करें तो जरा ध्यान से देखिए जिला न्यायालय। तो यहाँ पर देखिए दीवानी न्यायालय दीवानी विवादों के लिए, यस यहाँ आप देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर सत्र न्यायाधीश की बात करें तो इसमें देखिए मजिस्ट्रेट जो कि प्रथम श्रेणी और मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी जो कि फौजदारी विवादों के लिए।
राइट। तो ये जो सेशन की अगर बात करें यानी सत्र न्यायाधीश की बात करें, जिसमें मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी बच्चों, ये फौजदारी विवादों के लिए। तो इस तरह से जिला न्यायालय बच्चों इस तरह से इस भाग में इस तरह से बटा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों आज पार्ट 1 में यहीं तक। इस बच्चों हमने जो अध्ययन किया जिलाधिकारी के बारे में, जिला पुलिस प्रमुख के बारे में और जिला न्यायालय के बारे में हमने चर्चा कर ली है। बच्चों जो आपदा प्रबंधन है वह पार्ट 2 में हम विस्तार से देखने वाले हैं, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट हम बच्चों पार्ट 2 में विस्तार से देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों पार्ट 1 में हमने जो सीखा है इसके बारे में अभ्यास कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन आएगा और आपको बताना है कि यह कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो पहला कथन आपके सामने स्क्रीन पर है, जिला प्रशासन का प्रमुख जिलाधिकारी होता है। तो क्या यह कथन सत्य है? याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी। जिला प्रशासन का प्रमुख जिलाधिकारी होता है, क्या यह कथन सत्य है? तो तमाम विद्यार्थियों को उत्तर याद आ गया होगा और तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे भी दिया होगा। तो चलिए बच्चों अपना उत्तर टैली कर लीजिए। यस बच्चों, ये कथन बिल्कुल सत्य है, यानी जिला प्रशासन का प्रमुख जिलाधिकारी होता है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले कथन की ओर चलेंगे। ध्यान से देखिए अगला कथन। तो ध्यान से देखिए बच्चों, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। अगला कथन है, न्यायपालिका के सर्वोच्च स्थान पर भारत के उच्च न्यायालय हैं। तो बच्चों जरा ध्यान से कथन को देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। न्यायपालिका के सर्वोच्च स्थान पर भारत के उच्च न्यायालय हैं। इस बच्चों याद आ रहा है आपको? इसकी चर्चा हमने की थी। न्यायपालिका के सर्वोच्च स्थान पर यानी सबसे ऊंचे स्थान पर भारत के उच्च न्यायालय हैं। जिस बच्चों आपको याद आ रहा है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालय। तो क्या ये कथन सत्य है? न्यायपालिका के सर्वोच्च स्थान पर भारत के उच्च न्यायालय हैं, यह कथन बिल्कुल सत्य है। क्या लग रहा है आपको? तो तमाम विद्यार्थियों को क्लिक कर गया होगा, याद आ भी गया होगा, उन्होंने उत्तर दे भी दिया होगा। तो बच्चों अपना उत्तर टैली कीजिए। क्या यह कथन सत्य है? नहीं, यह कथन असत्य है। यानी बच्चों तमाम विद्यार्थियों ने समझ लिया होगा कि न्यायपालिका, भारत में न्यायपालिका के सर्वोच्च स्थान पर, किस बच्चों? भारत के, यानी न्यायपालिका के सर्वोच्च स्थान पर भारत के उच्च न्यायालय हैं, ऐसा कथन में कहा जा रहा है, जो कि असत्य है। तो बच्चों इसमें असत्य क्या है? तमाम विद्यार्थियों को याद आ भी गया होगा। जिस बच्चों की न्यायपालिका के सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचे स्थान पर भारत के, यहां पर लिखा है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, जो कि असत्य है। तो बच्चों अगर कथन असत्य है तो उसको सत्य करके लिखना है। ऊपर लिखा गया है कि यदि कथन असत्य हो तो असत्य कथन को क्या करना है? असत्य को सत्य करके लिखना है। तो बच्चों किस तरह से आप लिखेंगे? तमाम विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से बच्चों आपको सत्य करके लिखना है। न्यायपालिका के सर्वोच्च स्थान पर भारत का सर्वोच्च यानी उच्चतम न्यायालय होता है। किस बच्चों? यहां पर जो उच्च न्यायालय का लिखा था, उच्च न्यायालय नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय। उच्चतम का मतलब बच्चों सुप्रीम कोर्ट। आपको याद होगा बच्चों, हमने आपको दिखाया था, जो कि नई दिल्ली में है। तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, जिसका नाम, जिसे इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वह कहां पे है बच्चों? नई दिल्ली में है। यस बच्चों, तो उच्च न्यायालय की भी हमने चर्चा की थी। तो उच्च न्यायालय तो यस राज्यों के अलग अलग है। तो न्यायपालिका में सर्वोच्च स्थान पर भारत में हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय नहीं है बल्कि उच्चतम न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट है। ये बच्चों आपको हमेशा अपने ध्यान में रखना है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे पूरी तरह से, और आपने जो ये असत्य कथन था उसको सत्य कर लिया होगा। ओके बच्चों, तो चलिए हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों अगला कथन देखेंगे ध्यान से। तो चलिए लास्ट में एक और कथन देख लीजिए। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य हो तो उसको सत्य करके लिखिए। तहसील में शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी तहसीलदार पर होती है।
याद कीजिए बच्चों, इसकी भी चर्चा हमने की थी जब हम अध्ययन कर रहे थे कि तहसील में शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी तहसीलदार पर होती है। तो क्या यह कथन सत्य है? आप तमाम विद्यार्थियों को याद आ रहा होगा। तो चलिए बच्चों, अपना उत्तर टैली कीजिए। तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे भी दिया होगा। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। यानी तहसील में शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी तहसीलदार पर होती है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि पार्ट 1 यानी बच्चों हमने जो आज अध्ययन किया जिला प्रशासन भाग 1 आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। तो बच्चों हम आपको एक बार फिर से याद दिलाएं, दूसरे भाग में पार्ट 2 में हम लोग जिस बच्चों इसी पाठ में जो आपदा प्रबंधन है उसको विस्तार में देखने वाले हैं। इस बच्चों तो आप दूसरे भाग को भी देख करके इस पाठ को पूरा समझिएगा। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपने भाग 1 अच्छी तरह से समझ लिया। तो बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।